नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट से जो भर्ती आई है उसके बारे में। तो इस कोर्ट से संबंधित मुख्य बातों को जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने जब पिछले साल फॉर्म भरा था तो कट ऑफ से 1 मार्क्स कम रह गया था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैं आपको पूरा अनुभव बताऊंगा पीटी एग्ज़ाम से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक की प्रक्रिया के बारे में। तो आप जानते हैं कि पोस्ट कलर के लिए जो है बिहार सिविल कोर्ट में जो है 4 तरह का पोस्ट का वैकेंसी निकाली गई है। पहला है क्लर्क पोस्ट के लिए। इसमें जो है आपके लिए सबसे बढ़िया मौका क्या है, इसमें टाइपिंग जो है नहीं है। इसमें आपको टाइपिंग नहीं करना है, ये बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है। तो इसमें जो सीटों की संख्या है 3325 सीट है। तो सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो एज ग्रुप का निर्धारण किया गया है 21 से लेकर 37 साल तक के लोग भर सकते हैं। यदि आपका एज 21 साल हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वैसे कैंडिडेट जिसका कि ओवर एज हो गया है, जैसे मान लिया जाए जनरल कैटेगरी में है और उसका 38 साल हो गया है, तो वो भी भर सकता है। उसके लिए जो है कोर्ट एक आदेश जारी करता है, क्योंकि ये वैकेंसी 5-6 साल लेट आई है। तो इसके कारण जो है ओवर एज वालों के लिए नोटिस जारी करके उन लोगों को भी फॉर्म भरने का अनुमति दे दिया जाता है। तो वैसे छात्र भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो ये चूँकि 2400 ग्रेड पे का जॉब है, लेकिन कोर्ट डिसीजन जब आया था 2018 में तो इसको जो है 4200 ग्रेड पे कर दिया गया है। तो अगर आप कहीं इसका नोटिस देखे होंगे तो उसमें 2400 ग्रेड पे शो कर रहा होगा, लेकिन ये अब जो है डिसीजन होने के बाद 4200 ग्रेड पे कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं अब इसमें पीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इन चीज़ों को जान लेते हैं। इसमें देखिए मैथ पूछा जाएगा आपसे पीटी एग्ज़ाम में। तो इसमें जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और हिंदी से जो है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी आपका 25 क्वेश्चन और जीके जीएस मिलाकर 25 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा पीटी एग्ज़ाम में। इसमें जो रिजल्ट दिया जाएगा लगभग 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो यदि आप 70 नंबर भी ले आते हैं, 70 से 65 के बीच, तो आपका पीटी जो है क्वालिफाई हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब चलते हैं मेंस एग्ज़ाम सिलेबस के तरफ। इसमें आप देखेंगे 4 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इंटरव्यू। आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और हिंदी में जो है आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में जो है 30 क्वेश्चन रहेगा और इंटरव्यू के लिए जो है 15 मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो आइए इसमें थोड़ा सा मेंस के सिलेबस में डिटेल से जान लेते हैं। जब 2016 में वैकेंसी आई थी तो मैथ में जो है आपका 25 क्वेश्चन था और इसमें जीके भी पूछा गया था। मैथ और जीके भी पूछा गया था, तो जीके में भी 25 क्वेश्चन था। ये मैथ और जीके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जबकि हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्टिव था और 10 नंबर का इंटरव्यू था पिछले बार। लेकिन इस बार का जो 2022 में वैकेंसी है, इसमें मैथ जो है 25 रहेगा और हिंदी जो है सब्जेक्टिव में 30 नंबर रहेगा और इंग्लिश सब्जेक्टिव रहेगा 30 नंबर। तो और 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। ये आपका हो गया आपका 100 नंबर। तो हिंदी में जो है आपका सब्जेक्टिव में ऐसे राइटिंग रहता है, संक्षेपण रहता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट रहता है, यही सब रहता है और इंग्लिश में भी यही चीज़ रहता है। तो आप इसके बारे में सही से समझ गए हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सीट जो है बहुत कम निकलती है। तो आप इस फॉर्म को छोड़े नहीं, ज़रूर भरें। अब चलते हैं इसका सेकंड पोस्ट पर। सेकंड पोस्ट जो है आपका स्टेनोग्राफर का पोस्ट है
स्टेनोग्राफर में देखिए क्या होता है कि आपका योग्यता जो मांगा गया है ये आपका भी ग्रेजुएट मांगा गया है, और एज इसमें जो ग्रुप रखा गया है 21 to 37 रखा गया है। और इसमें जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें जो है स्टेनो भी साथ में होगा। उसके बाद आपका एक पेपर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट, जो कि सेम डेट में हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन नहीं रहता है, 50 क्वेश्चन ही रहता है। तो इसमें आप इंग्लिश, हिंदी और मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इन तीनों चीज़ों पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लर्क वाले पोस्ट से इसमें कम सवाल रहता है और आसान भी रहता है, तो आप इसको आप आराम से पास कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आपको इसमें स्टेनो पास करना अनिवार्य होगा। तो स्टेनो के लिए जो स्पीड दिया रहता है हिंदी में लगभग 70 वर्ड पर मिनट रहेगा, और इंग्लिश में जो है 80 वर्ड पर मिनट। और इसमें जो एरर परसेंटेज है 10% दिया जाता है। यदि आप में इन सभी चीज़ों की योग्यता है तो आप स्टेनोग्राफर के लिए भी एलिजिबल हैं। अब चलते हैं कोर्ट रीडर पोस्ट के तरफ। कोर्ट रीडर पोस्ट में आप देखेंगे कि आपका जो एज मांगा गया है 21 to 37, सब में आपका एज जो है इतना ही है, 21 to 37। और इसमें जो है कोर्ट रीडर में टाइपिंग मांगा गया है। टाइपिंग आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना होता है। पिछले बार हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया था और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन इस बार आपका जो है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी मांगा जाएगा और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा। ये आपको दोनों टाइपिंग करना है। पिछले बार लगभग इसमें 800 सीट निकाला गया था, जबकि 567 सीट ही भर पाया था, तो बहुत सारा सीट खाली रह गया था क्योंकि लड़के ने दोनों टाइपिंग नहीं कर पाया था। और इसमें देखिए जो एग्ज़ाम होगा आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन रहेगा, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता है। जिस दिन आपका टाइपिंग होगा उसी दिन एग्ज़ाम भी होगा। 10 मिनट में आपका टाइपिंग इंग्लिश का होगा, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक रहेगा, फिर 10 मिनट का फिर इंग्लिश टाइपिंग होगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसमें हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का रहेगा और जीके रहेगा। और इन तीनों जो है आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहता है और इसी पर आपका मेरिट बनता है। अगर आप टाइपिंग कर लिए उसके बाद मार्क्स देखा जाता है। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं हम आपको चाहते हैं पूरी बात बता दें, ताकि आपको किसी भी तरह का समस्या ना हो, ताकि फॉर्म भरने में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में आप फ्यूचर में कोई भी गलती ना करें। और इससे संबंधित एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है। एक और अन्य बातें कि आप जो ये पोस्ट जो है क्लर्क का फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा काउंसलिंग के समय, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। और ये चीज़ आपको 2 पोस्ट में मांगा जाएगा, एक पोस्ट क्लर्क में मांगा जाएगा और दूसरा है कि आपको पोस्ट कोर्ट रीडर में मांगा जाएगा। स्टेनोग्राफर में कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। अब चलते हैं चौथे पोस्ट के बारे में समझते हैं। चौथा पोस्ट में है प्यून का पोस्ट। प्यून का जो पोस्ट है इसको हम आदेशपाल भी बोलते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ऑफिस में हमको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा स्टैंडर्ड जॉब है, इसमें फाइल मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है। इसमें जो एज ग्रुप रखा गया है 18 से 37 रखा गया है और क्वालिफ़िकेशन जो है 10th पास रखा गया है।
तो अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें सिलेबस जो है आपका हिंदी रहेगा 35 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। इंग्लिश रहेगा आपका 15 मार्क्स जो कि कम संख्या है। मैथ आपका रहेगा 35 क्वेश्चन। ये आपका हो गया 85 नंबर। और आपका जो है 15 नंबर जो है इंटरव्यू होगा। पहले जो है प्यून पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं होता था, सिर्फ इंटरव्यू होता था, तो उसमें बहुत सारा धांधली हो जाता था, इसलिए इस बार जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और वैसे भी इंटरव्यू में ये लोग बहुत कम ही नंबर देते हैं, 6-7 नंबर से ज़्यादा देते ही नहीं हैं। तो अगर आपका रिटन में अच्छा मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको इससे ये पोस्ट बस कहने का वह प्यून का पोस्ट है, लेकिन इसमें सैलरी अच्छी खासी है, क्योंकि ये 2400 ग्रेड पे का है। तो इसमें आपका लगभग 35-36 हज़ार रुपये पेमेंट बन जाएगा। और आपका ऊपरी इनकम तो आप जानते हैं कि कोर्ट में कितना होता है। तो उम्मीद है कि आपको सारे पोस्ट के बारे में सारे डिटेल पता चली है। अब अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न हो आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे ताकि हर कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और आपका जो है पीटी एग्ज़ाम से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक कोई भी प्रॉब्लम आगे चलकर परेशानी ना हो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। आप मेरे चैनल पर मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश हर तरह का कंपटीशन का वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे एडवांस हो, दोनों तरह का वीडियो आपको मिलेगा। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात कह देना चाहते हैं कि कोड कलर में जो क्वेश्चन दिया गया था मुझे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप उस क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। अलविदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।